हेलो वेरी स्वीट मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन हम लोग आज रिब केज लेके आए हैं। ठीक है, आप लोग पीछे क्लास में वीडियो में देखे थे स्कल के बारे में। स्कल जो कि क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे हड्डियों से बन के होता है। एट स्मॉल थिनेस्ट बोन मिल करके ज्वाइन होकर के स्कल बनता है। ठीक है, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम क्या करता है, हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन को सेफ रखता है। आई ईयर नोज को भी ये एक शेप देता है, जगह देता है, प्रोटेक्शन देता है। आज हम पढ़ेंगे बाबू, नेक्स्ट टॉपिक है आपका द रिब केज। रिब केज मतलब मैंने बताया था ये है ना, हमने पीछे वाले वीडियो में बताया था। ये है हमारा जिसको सीना बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ढेर सारे हड्डी होते हैं, ऐसे देखिए। हाँ, इसके ऊपर जो है ना हड्डी होता है, तो इसके अंदर में जो बोन्स होता है ये केज बनाता है, एक पिंजरा बनाता है। ठीक है, पिंजरा आप लोग देखें ना, पूरा जाल से बनाते हैं। आप लोग जिसमें तोता रखते हैं, तो तोता में पिंजरा में क्या होता है, अंदर में खाली होता है, बाहर से जाल होता है। तो इसी तरह से इसी को हम बोलते हैं रिब केज। देखिए आप इसकी केज को देख सकते हैं। देखिए क्या है ये, एक तरह से ये पिंजरा है। अंदर में इसके अंदर में एक तोता रहेगा। ठीक है, एक ही नहीं, बहुत से इसके अंदर भी तोता रहेगा। देखिए कौन वो तोता क्या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसी को बोलते हैं बाबू रिब केज। ठीक है, देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। रिब्स मतलब हड्डी, बोन 12 जोड़ा होता है। आपको मैं 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर शायद पीछे वाले वीडियो में बताए थे, किसी वीडियो में बताए होंगे। पेयर मीन्स होता है बाबू जोड़ा। जोड़ा मतलब आप लोग 1 पेयर शू खरीदते हैं, 1 पेयर स्लीपर खरीदते हैं, तो उस पेयर मीन्स होता है जोड़ा। आप 1 पेयर शू खरीदते हैं मतलब दोनों पाँव का जूता खरीदते हैं, 1 पेयर स्लीपर खरीदते हैं मतलब दोनों पाँव का चप्पल खरीदते हैं। ठीक है, तो आप सिंगल एक चप्पल नहीं खरीदते हैं, सिर्फ एक पाँव का चप्पल नहीं खरीदते हैं, एक पाँव का जूता नहीं खरीदते हैं, तो 1 पेयर खरीदते हैं। तो इसी तरह से हमारे शरीर में 12 पेयर्स होते हैं, बोन्स 12 जोड़ा। जैसे कि ये देखिए पेयर कैसे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पेयर जो है ना, जैसे कि अभी यहाँ पे बोन हड्डी है, यहाँ से यदि यहाँ तक आया 1 पेयर, फिर दूसरा 2 पेयर, फिर तीसरा 3 पेयर, मतलब ये 4 पेयर 5 पेयर। तो इसी तरह से कर कर के बाबू आपके टोटल में जो है 12 पेयर है। और ये बोन्स यहाँ से नहीं आ रहा है, हम जो यहाँ से भी ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से नहीं, बैक बोन से आता है। कहाँ से? बैक बोन से लेके ये से हो कि तब यहाँ पे जॉइंट होता है, फिर बैक बोन से लेके यहाँ पे जॉइंट होता है। तो ऐसे ही करते करते आपके शरीर में 12 क्या है, पेयर्स हैं, तब जाके ये रिब केज बना है। ठीक है, दे आर ऑल कनेक्टेड टू वर्टेब्रल कॉलम एट द बैक। यही जो वर्टेब्रल जो रिब केज है आपका, बैकबोन इसके पॉइंट से जुट करके तब जाकर आगे में आया है। 10 ऑफ दिस रिब पेयर्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट मतलब तो आगे का सीना, छाती। ठीक है, आगे का सीना, छाती, जिसको स्टेरनम बोलते हैं। तो ये जो कहता है कि 10 पेयर 10 जोड़े हड्डी जो होते हैं बाबू, पीछे बैकबोन से लेकर के आपके सीने में यहाँ के ज्वाइंट हो जाता है। 10 पेयर यहाँ करके ज्वाइंट हो जाता है। लेकिन एक पेयर बोन ऐसा होता है जो कि कनेक्ट नहीं होता है, कनेक्ट टू द ब्रेस्ट कॉल्ड द स्टर्नम। इसको स्टर्नम बोलते हैं। यहाँ पे जो बीच में हड्डी होता है ना, यहाँ पे बीच में जो मैं दिखाता हूँ, खड़े होते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डीप है, धंसा हुआ है, यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ पर आप एंड हो गया। हाँ, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक सीधा सा हड्डी है, ये देखिए इस तरह से बोन है हमारे शरीर के अंदर में। इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? दर्द होने लगा है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, इसी स्टर्नम में बैकबोन से हड्डी आकर के आगे जुड़ जाता है। द स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। ठीक है, हमारी इस चेस्ट के बीच में एक फ्लैट हड्डी होता है जो कि पीछे वाला आगे इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, द लास्ट 2 पेयर ऑफ द रिब्स आर नॉट ज्वाइंट टू द ब्रेस्ट बोन। ये जो अंतिम वाला होता है, ये देखिए अंतिम वाला कहाँ होता है, ये जो अंतिम वाला होता है ना, ये बोन, ये नहीं, यहाँ पे देखिए, ये जो 2 पेयर होता है, एक इधर से जो होता है, ये यहाँ पे स्टर्नम है, क्योंकि स्टर्नम आपका देखिए यहीं तक है ना, स्टर्नम यही है। और ये देखिए आपका बोन यहाँ है, तो ये यहाँ आएगा, लेकिन स्टर्नम आपका यहीं तक है। तो ये जो लास्ट वाला होता है ना, 2 ठो, ये इसमें ज्वाइंट नहीं होता है। ठीक है, स्टर्नम में ज्वाइंट नहीं होता है। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जो ज्वाइंट नहीं होता है उसको कहेंगे फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये उड़ते रहता, मतलब शरीर उस हड्डी से अटैच नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। द रिब्स फॉर्म अ काइंड ऑफ केज कॉल्ड द रिब केज। ये जो टोटल हड्डी मिल करके एक केज का निर्माण करता है। केज मीन्स पिंजरा है ना, केज मीन्स
पिंजरा होता है जो आप लोग तोता रखते हैं, तो एक पिंजरे का निर्माण करता है जिसको हम बोलते हैं रिब केज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रिब केज बोलेंगे। दिस रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। ये रिब केज के अंदर में बहुत ही जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट तोता अंदर में बैठा होता है, जिसका नाम है आपका, पहला है हार्ट, सेकेंड है लंग्स। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप 2 चीज़ को याद रखिए, वो है हार्ट एंड लंग्स। हार्ट मीन्स दिल, है ना, हार्ट मीन्स दिल, लंग्स मीन्स वो जो होता है फेफड़ा जिसको बोलते हैं। हाँ, लंग मीन्स फेफड़ा होता है, जिसे हम लोग सांस लेते तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन करके एक्सचेंज होता है, एयर जो एक्सचेंज होता है जहाँ पे। तो ये इस रिब केज में हार्ट होता है, लंग्स होता है, जिस ये रिब केज ही क्या करता है। 1 मिनट बाबू, आप एक तोता को पिंजरे में बंद किए, ठीक है, आप उस पिंजरा को अच्छा से पकड़िए और ऊपर से एक फाइट मारिए, क्या तोता चोट लगेगा? नहीं लगेगा। भले वो उड़ के भाग जाएगा, मतलब भागने का कोशिश करेगा, भाग नहीं पाएगा, तो क्या आप ऊपर से मारिएगा तो क्या उसको तोता चोट लगेगा? नहीं लगेगा। आपका फाइट पहले हड्डी पे लगेगा, सॉरी उस पिंजरे पे लगेगा, उस पिंजरे पे से फिर आपको चोट लगेगा। तो पिंजरा के अंदर जाएगा तब आप तोता को मार सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसी तरह से क्या करता है हमारा ये एक ऊपर से प्रोटेक्शन का काम करता है ना, हमारे दिल को, लंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। यदि आप लोग फिल्मों में देखेंगे, हीरो ऊपर से मारता है सीने पे, लेकिन दिल में कुछ नहीं होता है, हार्ट बोन्स में मारा, ठीक है, अंदर में कुछ नहीं होता है। अब हम चलते हैं बाबू वर्टेब्री, ठीक है। वर्टेब्री देखिए, द स्कल इज अटैच्ड टू द स्पाइन और बैकबोन कॉल्ड द वर्टेब्री। अभी जस्ट हमने आपको बताया था वर्टेब्री क्या होता है। वर्टेब्री, ये जो हमारा स्कल है ना बाबू, क्या ऐसे ही रखा हुआ है? नहीं, ये भी किसी न किसी चीज़ पे रखा हुआ है। ये है पीछे आपका ये कॉलम, देखिएगा ध्यान दीजिए, ये आपका कॉलम है, ऊपर से लेके नीचे तक कॉलम रहता है, मतलब हड्डी रहता है, यहाँ से लेके ये पूरे आपके कमर तक। इसको कहते हैं वर्टेब्री। क्या बोलते हैं? वर्टेब्री। आप इसका फिगर देख लीजिए, ये फिगर है आपका, क्या है? वर्टेब्री का, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कहते हैं द 33 बोन्स ऑफ द वर्टेब्री फॉर्म द वर्टेब्रल कॉलम। 1 मिनट बाबू, मैं आपको वर्टेब्री इस पे दिखा रहा हूँ, देखिए आप ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हमारा ये बैकबोन होता है। इसी तरह से हमारा ये बैकबोन, इसी को बोलते हैं वर्टेब्री, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वर्टेब्री। इसी को एक ठो है वर्टेब्री, एक ठो यदि बोन है इसको वर्टेब्री कहते हैं, ठीक है। एक ठो बोन है तो इसको हम वर्टेब्री कहेंगे। और क्या है इसमें? वर्टेब्रल कॉलम। देखिए देखिए बाबू, एक ठो है तो वर्टेब्री, ठीक है, एक ठो है तो वर्टेब्री। और ये क्या हुआ? टोटल मिल करके टोटल आपका कितना है? 33। कितना है? 33। ये जो आपका 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी जो आपके यहाँ पे 14 है, 14 ही नहीं, टोटल 33 तक होता है, 33 तक होता है, ठीक है। तो एक को यदि 1 वाले पार्ट को हम क्या करेंगे? वर्टेब्री करेंगे। वर्टेब्री, ठीक है। एक वाले पार्ट को हम वर्टेब्री कहेंगे, एक ठो यदि हो तो वर्टेब्री कहेंगे। और जब ये टोटल 33 तक मिल जाए, है ना, तो इसको क्या कहेंगे? वर्टेब्रल कॉलम। क्या कहेंगे? वर्टेब्रल कॉलम। क्योंकि कॉलम क्यों? देखिए वो आप लोग क्लास में और मैथ में या तो कंप्यूटर में पढ़े होंगे, कॉलम और रो आप लोग देखेंगे। इस तरह से कॉलम होता है, इस तरह से रो होता है ना। कॉलम होता है और रो होता है, कॉलम होता है, रो होता है, कॉलम रो, है ना। ये है आपका। तो हमारा बोन कैसा होता है? कॉलम के जैसा होता है। बोन कैसा होता है? ऊपर से लेके नीचे तक, इसी को हम क्या कहेंगे? कॉलम। कॉलम के जैसा हमारा ये होता है, तो ठीक है। तो इसी को टोटल को कहेंगे वर्टेब्रल कॉलम। क्या कहेंगे? वर्टेब्रल। तो बाबू आप लोग वर्टेब्रल कॉलम के बारे में समझ गए, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट छूट गया है तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अब इसका रिकैप कर दूँगा। ओके बाय, सी यू।